कोशिश करें दोनों हाथ के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। आप लोग कौन सी क्लास के ये बताइए? 10th और 10th और 11th। आपको पता है विंटर में जब हम लोग अपने एग्जाम लिखते हैं, स्पेशली 10th वालों के लिए बताएंगे अभी, जब हम एग्जाम लिखते हैं तो हमारी फिंगर कितनी कैसे हो जाती है? हार्ड। पेन नहीं चलता है, समय चलता है तेजी से। और हम क्या कहते हैं, यार ये क्वेश्चन छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया, यार मेरे मार्क्स कम हो गए। उस वक्त हम कैसे अभ्यास करें? माइंड को रखना है काम एकदम साइलेंट, और अपने एग्जाम टाइम से पहले एग्जाम फिनिश करना है। उसके लिए अपने हाथों को मजबूत करेंगे, फिंगर्स को मजबूत करेंगे। स्वागत है करवाना। बेटा अभी जब गेस्ट आएंगे हमारे सामने तो मैं बोलूंगा स्वागत है, आप 3 बार बोलेंगे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। रेडी है सभी? यस सर। इसमें बोलेंगे तो बोलेंगे सिर्फ एक बार स्वागत है, आप सभी 3 बार रिपीट करेंगे। क्या एक वॉइस सभी की? यस सर। लाउड वॉइस ऊपर तक आनी चाहिए। क्या करेंगे? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सर सभी बच्चे कोशिश करें कमर गर्दन सीधी रखें। देखिए आप लोग अभी एग्जाम फेस करने वाले हैं, और विंटर को झेलना नहीं है। विंटर को क्या करना है? एंजॉय करना है। क्या करना है? हमारे एग्जाम टाइम में योग हमारे लिए कितना महत्व होने वाला है, ये मैं आप तक आया हूं और आपको ये बताने वाले हैं अखंड योगा कार्यशाला के जरिए कि इस विंटर में अपने एग्जाम समय से पहले कैसे और कितने अच्छे कर सकते हैं। उसके लिए आपको शोर नहीं करना है, ध्यान से सुनना है और सूक्ष्म अभ्यास करने हैं। योग में कोई बड़े अभ्यास जरूरी नहीं होते। योग में सिर्फ सूक्ष्म अभ्यास यानी कि छोटे छोटे अभ्यास ही हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। आपने देखा था कोविड के समय में क्या दिक्कतें आई थी? क्या दिक्कतें थी? मास्क था, सांस यानी कि अपने शरीर की सांसें लेना ही भारी पड़ गया था हमको। हुआ था ऐसा? और हम किसके पीछे भाग रहे थे? सिलेंडर लेने के लिए भागे थे ना। जो बीमार था वो भी और जो बीमार नहीं था वो भी। उस लोहे की पेटी में हमारी सांसें थी। ऐसा ही तो था कि वो पेटी हमारे घर में आ जाए, वो सिलेंडर हमारे घर में आ जाए और हम जिंदा हो जाएंगे। क्या सोच ऐसी थी हमारी? ऐसी बन गई थी ना। तो आज वो सिलेंडर कहाँ है? ईश्वर ने हमें इतने अच्छे सिलेंडर दिए हैं, 2 नासुका दिए हैं। एक होती है, एक साइड लेफ्ट साइड होती है हमारी चंद्र वेदी, जिसमें चंद्र का पूरा स्रोत होता है, और राइट साइड होती है हमारी सूर्य वेदी, यानी कि सूर्य की पूरी ऊर्जा होती है हमारे अंदर। समय बदलता है, मौसम बदलता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर भी, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? कैसे? सर आएंगे तो कौन कौन सी चीजें पहले से रेडी हो जाए। स्वागत है, स्वागत करो। अभी जैसे सर ने बताया कि सर जैसे ही आएंगे तो जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका हम स्वागत करेंगे, और ये जरूर बोल सकते हैं हम कि स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज अखंड योग की कार्यशाला में आपका स्वागत है। किसमें स्वागत है? अखंड योग, जो अपने शहर अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 480 दिनों से लगातार नियमित योग क्लास चल रही है। तो जोरदार तालियां बजाइए अभी योग क्लास नियमित चलने के लिए। कोशिश करेंगे सभी एक साथ क्लैपिंग करेंगे। एक साथ अब हमारे बीच हमारे सीनियर आ रहे हैं, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा सभी बच्चे जोरदार सर का स्वागत किया जाए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, कैसे है सभी?
फेस लाइट। प्यारे बच्चों, मैं जैसा आप लोगों से बोल रहा था, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। आज एक बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच इतनी बड़ी शख्सियत पर आ रही है। सर को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। सर ने गीता पे, कुरान पे, वेदों पे बहुत बड़ा काम किया है। बहुत लर्नेड आदमी रहे सर। और आज सौभाग्य की बात है कि सर हमारे जो है इस समय एएमयू का जो फिजिकल डिपार्टमेंट है उसके आप चेयरमैन हैं। और आज इससे जो आपको सीखने को मिलेगा, जो इनकी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। और हमारे प्रधानाचार्य जी ने सर का नाम सुनते से ही तुरंत बोले कि अच्छी बात है, अगर इतने लर्नेड आदमी से अगर हमारी मुलाकात हो रही है तो कुछ हमारे बच्चों को मिलेगा ही। और प्रधानाचार्य जी ने तुरंत ही इसकी अनुमति दे दी आपके इस प्रोग्राम में। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का आप लोग लाभ उठाएंगे। जो सब बताएंगे उसी तरीके से अपनी दिनचर्या में, इसे रोजाना की दिनचर्या में इसे जोड़ेंगे योग को। मेरे नौरंगीलाल विद्यालय में एएमयू से आए हुए फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर साहब और अन्य साथी, उनका मेरे नौरंगीलाल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जब पहली बार मुझे फ़ोन से सूचित किया गया कि हमारे यहाँ पर योगा का एक प्रोग्राम रखेंगे तो अनुमति देनी है या नहीं, तो मैंने कहा कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसके लिए अनुमति की कोई मना नहीं है। हमने तुरंत ही यस कह दिया। और उसके पीछे एक रीज़न है कि उससे हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। आप सबको इतने विद्वान व्यक्तियों का साथ मिलेगा, आपको उनसे सीखने को मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, जो कि अपने आप में अनुकरणीय है। उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ आपको मिलेगा और कोई भी बच्चा अनुशासनहीनता न करे, पूरी तरीके से बात को सुने, पूरे धैर्य से। अगर कोई मन में क्वेश्चन है तो जब प्रोग्राम के उसमें बाद में ऐसा नहीं बीच में टोके, बाद में पूछ ले, सर ये हमारा प्रश्न है, तो वो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का भी जवाब दे देंगे। तो मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रोग्राम बेहतर रहेगा। धन्यवाद। हम लोग शुरू करेंगे तो भारतीय संस्कृति का अपना जो है वो एक रीत है हमारी आपकी पुरानी, कि सबसे पहले हम अपने पैदा करने वाले का नाम लेते हैं। मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है क्या? ये चल नहीं रहा, वो चल नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो, आ रही है वैसे आवाज़ मेरी पीछे तक? सबसे पीछे जो बैठा हो वो हाथ उठाए अपना। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मैं आप लोगों के सामने ये बात कह रहा था कि भारतीय संस्कृति की ये हमेशा की रीत रही है, प्रैक्टिस रही है। हमेशा की, रहने दो, आवाज़ आ रही है, काफ़ी है। हमेशा की ये रीत रही है कि सबसे पहले हम अपने पालनहार का, पैदा करने वाले का नाम लेते हैं, फिर जिसके नाम से हम और आप जुड़े होते हैं उसका भी हम नाम लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। ज्ञान को हासिल करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप पढ़ते समय भी आप अपनी रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रख पाएँ, अकड़ के नहीं, जैसे आर्मी वाला होता है ना ऐसे अकड़ के, ऐसे नहीं, सीधा रखना है, नॉर्मल, ऐसे नहीं बैठना। आप जितना सीधा करके बैठोगे, आपका टीचर, आपका प्रिंसिपल या कोई भी आपसे जितनी बात कर रहा है तो 10 में से आप 9.5 बातें ग्रहण कर लोगे। लेकिन अगर ऐसे करके बैठोगे तो शायद आपको 6.5 मिल जाएं, 7 मिल जाएं, कमी मिलेंगी आपको। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको मिल जाए, इसके लिए हम सबसे पहले सीधे बैठेंगे, बिल्कुल अकड़ के नहीं, सीधे बैठेंगे। दूसरा, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हम हाथ जोड़ लेंगे। तीसरी हमारी एक परंपरा, जब हम ऊपर वाले का ध्यान मनन करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो अब हम सब लोग आंखें बंद कर लेंगे, मैं वो प्रार्थना शुरू करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग आंखें खोलेंगे जब मैं आपसे कहूँगा। तो अभी बिल्कुल सीधे बैठ जाइए।
हाथों को जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। वंदे परमेश्वरम् विष्णु आनंद स्वरूपम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतो अस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शांति शांति शांति। धन्यवाद आप लोगों का। आंखें खोल लीजिए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन AMU अलीगढ़ की तरफ से आप लोगों के सामने अपनी टीम के साथ उपस्थित हुआ हूं और इसका सारा श्रेय मैं आपके कॉलेज के प्रिंसिपल रविंद्र पाल सिंह तोमर जी को इसका दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने परमिशन दी। इनकी परमिशन के बगैर हम लोग यहां तक आप तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए हम लोग रविंद्र जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ। अखंड योग कार्यशाला ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन AMU अलीगढ़ में पिछले 481 दिनों से चल रही है। कितना? 481 दिन। सुनने में शायद छोटे हैं, लेकिन कोई काम को लगातार अखंड मतलब बिना टूटे, है नहीं? जैसे कहते हैं ना, अखंड रामायण पाठ, अखंड कथा जितने दिन की भी होती है तो उसमें टूटता नहीं है वो कोई दिन उसका, राइट? ऐसे ही हमारी अखंड योग कार्यशाला है। पिछले 481 दिन से हम लोग जो है वो रोज़ाना योग के नाम पर जो है वो रोज़ 1 से 1.5 घंटा रोज़, चाहे मौसम कैसा भी हो, अखंड का मतलब यही हुआ, है नहीं? मौसम कैसा हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लोग 1 घंटा जो है वो सब लोग 1 से 1.5 घंटा जुड़ेंगे। अखंड योग कार्यशाला को स्थापित करने के लिए जाहिर सी बात है 481 दिन पहले हम लोगों ने इसकी स्थापना करी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब उस वक्त तारिक मंसूर साहब थे, उन्होंने हम लोगों को परमिशन दी इस बात की कि आप इसको चलाइए। ये हम लोगों का जो टारगेट था मेन चलाने का, वो था कि असल में योग को लेकर के मतलब सब लोगों को कुछ ना कुछ भ्रांति है, और चीज़ों के लिए भ्रांति है या नहीं है, लेकिन योग के लिए कुछ ना कुछ सबको भ्रांति है। जैसे एक भ्रांति योग को लेकर के जो सबको है, मतलब सब, मतलब जितने भी इंसान आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 99.9% लोगों को है कि योग को सब लोग योगा के नाम से जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते? राइट? जबकि योग एक संस्कृत का टर्म है, ये अंग्रेजी का टर्म नहीं है। दिस इज नॉट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज फ्रॉम ओरिजिनली, मूलतः जिसको हम बोलते हैं, ये संस्कृत का शब्द है और इसको योगा नहीं कहते। भारतीय संस्कृति में 33 शास्त्र हैं योग के, जिसमें 2 सबसे बड़े हैं, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र और श्रीमद् भगवत गीत। नाम सुना होगा आपने श्री कृष्ण जी की, है नहीं? योगेश्वर हैं वो, योगियों के ईश्वर हैं, उनको मैं कहता हूँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी, राइट? 33 शास्त्रों में एक जगह भी, किसी एक जगह भी जो है वो योगा के नाम से नहीं कहा गया इसको। हम लोग लिखते ना, योगा भी लिखते भी योगा हैं, गा के बाद बड़े आकर डंडा लगा देते हैं उसमें, राइट?
मूलतः संस्कृत है, भाषा का है, हमारी और आपकी संस्कृति है और सनातन संस्कृति है, हमेशा से अटूट संस्कृति है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम और आप दुनिया में इसको योगा के नाम से पुकार रहे हैं। दुनिया पुकारे, कोई भी हो देश, वो पुकारे योगा के नाम से, वो इतने बड़े मुजरिम नहीं होंगे, या हो जाएंगे इतने बड़े मुजरिम जितने बड़े हम होंगे। भाई हमारा है तो हमें तो इसको योग के नाम से ही पुकारना है। आज आप लोग इस बात का प्रण ले लो कि इसको योगा तो हम कहीं नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। मुंह से जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राइट, योग। क्या बोलेंगे? योग। एक बार और बोलें, योग। एक बार और बोलिए, योग। भारतीय संस्कृति में ये भी प्रैक्टिस है, एक बार बोलो या 3 बार बोलो या 5 बार बोलो, क्योंकि परमेश्वर एक ही है ना, तो उसकी याद में। राइट, अच्छा, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम लोग एक तो योग बोलेंगे, योग ही लिखेंगे, पूरे गा के साथ लिख के छोड़ देंगे, आ का डंडा नहीं लगाएंगे। ठीक है? नहीं लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। अपने घर में भी अपने सब लोगों को, माता पिता को, दोस्तों को, जितनों को भी अगर कोई योगा बोले तो आप उनको बोल दीजिए कि ये तो योग शब्द होता है और इसको योग ही बोलना चाहिए। अच्छा, ये सबको है भ्रांति, है नहीं? आज आपकी भ्रांति दूर हो गई, आज आपकी भ्रांति दूर हो गई, इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए। दूसरी भ्रांति ये है जो बहुत ही मशहूर है कि ये सोचा जाता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमारा नहीं है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो सिर्फ हमारा है, दूसरे इसको क्यों कर रहे हैं। योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा, जाति देश काल समयानि वच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम। ये ऐसा महाव्रतम है जो किसी जाति का नहीं है, जो किसी देश का नहीं है। देश समझते हैं ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के साथ ऐसे बाउंड्रीज लगी हुई हो चारों तरफ से, और उसके अंदर कुछ लोग रहते हो, तो इसको जो है वो देश बोला जाता है कि ये देश है। इतना नहीं, वो क्या कह रहे हैं? जाति देश काल, किसी काल का भी नहीं है। काल समझते हैं? काल मतलब, अरे नहीं, समय तो ये होता है जो छोटा होता है, जो चल रहा है अभी हमारा आपका। काल होता है कि पता नहीं कब से, पता नहीं कब से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इमेमोरियल, ऐसा समय जो याद ही नहीं है हमें कभी, मतलब तब से लगातार चलता चला, लंबा, बहुत लंबा, बहुत ही लंबा, है नहीं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ईऑन, EON, ईऑन। इंग्लिश की डिक्शनरी में जाके देखिएगा आज आप लोग, EON, ईऑन। इतना किसी काल का नहीं है, हमेशा से है नहीं? समय का भी नहीं है, छोटा सा समय चाहे हो चाहे काल हो, उसका भी नहीं है। किसी जाति का नहीं है, किसी देश का नहीं है, किसी काल का नहीं है, किसी समय का नहीं है। फिर महर्षि पतंजलि एक बड़ी अजीब एक शब्द बोल रहे हैं जिसको कहते हैं वच्छिन्नः। जो संस्कृत के लोग होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस बात को जानते हैं और उनके दिल में जो है वो एक कपकपी सी आ जाती है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, हाथ जोड़ के जैसे कहते हैं ना, बहुत ही विनम्रता के साथ, कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मतलब इसको बांटो मत, प्लीज़ मत बांटो इसको, मतलब उस भाव के साथ वो बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं वच्छिन्नः, तो इसको बांटो मत, टुकड़े टुकड़े मत करो इसके। अच्छा, फिर क्या है? सार्वभौम, ये तो सबके लिए है। सार्वभौम समझते हैं ना हम, इट्स यूनिवर्सल, सबके लिए है। तो सार्वभौम है और महाव्रत है। कहते हैं ना व्रत रखने हैं, तो व्रत होते हैं, सारे व्रत हैं, लेकिन व्रतों में व्रत जो है वो ये योग है हमारा और आपका। ये ऐसा व्रत है, ऐसा महाव्रत है, व्रतों का व्रत है, जिसके ज़रिए से हमारे आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, बल्कि हमारा और आपका जो चित्त है, हमारा आपका जो मन है, जो हम खुद हैं, वो बहुत अच्छा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और एक बार वो अच्छा हो जाए और पॉजिटिविटी से भर जाए, तो आपको किसी चीज़ से ना तो डर लगेगा और ना कभी आपको किसी चीज़ से डिप्रेशन होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने चित्त पर काम करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए आज की ये वर्कशॉप जो है वो रविंदर भाई के ज़रिए से और करुण भाई के ज़रिए से यहाँ पर जो हो रही है, उसके लिए हमारे ये 2 आचार्य खड़े हैं। इसके अलावा हमारे रिसर्च स्कॉलर्स आए, ये लोग आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आपको बताते चलते कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, नेगेटिविटी ना हो। आज की दुनिया में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, नहीं? कोई आदमी किसी से बात करने आता है तो 10 लोगों को लेकर के आता है,
कि मैं उसको दबा लूँ किसी तरीके से उसको प्रेशर में ले लूँ। करने आते हैं सब, क्यों? निगेटिविटी भरी है, क्योंकि डिस्कशन करना ही नहीं है, बातचीत वार्तालाप करनी नहीं है, जबकि वार्तालाप से सारे मसले हल होंगे। एक दूसरे को प्रेशर में लेके मसले कभी नहीं हल होंगे। इस बात को आप लोग छोटे बच्चे हैं, समझ जाइए। जितनी जल्दी समझ जाएंगे आप अपने जीवन में उतने कामयाब होते चले जाएंगे। तो योग क्या कहता है कि आपके चित्त के अंदर जितनी भी निगेटिविटी है वो सब ख़त्म हो जाए। अब जाहिर सी बात है एक वर्कशॉप में तो नहीं ख़त्म होगी, इसके लिए हम लोग आगे भी रविंदर भाई से कहेंगे कि रविंदर भाई आप हमको और भी मौके दीजिएगा ताकि हम इन बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन बना पाएँ, ताकि आपके स्कूल से ये नौरंगी लाल के बच्चे जो हैं वो कल को ज्ञान की मशाल लेकर के जब जीवन में उतरें मतलब अपनी अपनी नौकरियां करने अपनी अपनी जगहों पे जब जाएं तो वहाँ पे कहा जाए कि ये नौरंगी लाल के बच्चे, है नहीं? तो हम लोग ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के इच्छुक हैं या नहीं है कि वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो? बताइए आप लोग, आपको बनाना है? यस, दैट्स इट, वेरी गुड। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि आज का हमारा सत्र जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर है, ठीक है नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से। सभी अच्छे हैं? अच्छे हैं? तो एक दौरान पूरे आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज होंगी योग आसना, तो उसमें क्या करना है? फेस को काम रखना है। क्या करना है? काम। और एक चीज क्या बनी रहेगी फेस पर? स्माइल बनी रहेगी। आसना करते हैं सभी से? रेडी? तो एक जो हमारी विष्णु जी की एक कहावत है विंटर के लिए, विंटर को क्या करना है? झेलना नहीं है। क्या करना है? एंजॉय करना है। तो अभी सभी एक साथ बोलेंगे, विंटर को क्या करना है? एंजॉय करेंगे? एंजॉय करेंगे? बहुत बढ़िया। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम शुरू करने से पहले क्या करते हैं? वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप इसमें भी आजकल एक धारणा बन गई है ना कि योग आसन क्या है? जमीन पर लेट कर ही होंगे, एक खुला मैदान चाहिए। तो आज का क्या है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी क्या है? ज्यादातर ऑफिस वर्कर हो गए हैं। अगर स्पेस भी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? चेयर के साथ योग। तो वही आज उसी करण में चेयर योग करेंगे। तो उसमें भी छोटा छोटा वार्म अप क्या है, दोनों आर्म सब आप कर लेंगे, हल्का हल्का दोनों आर्म सब करिए। फेस पे मुस्कान बनाए रखेंगे और जैसे लड्डू गूंदते हैं, देखा है कभी गूंदते हुए? ऐसे ही तो लड्डू गूंदेंगे ऊपर। तो क्या होगा भाई? पंपिंग आपकी हाथों से होते हुए पूरे शरीर में होने लगेगी, अपर पार्ट्स में, खासकर आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट, ये धीरे धीरे अब सामने की तरफ ले आएंगे। अब शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो मोरे हैं, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सामने लाएंगे, वेरी गुड। थोड़ा आर्म्स को अप कर लेंगे, धीरे धीरे यहीं से आर्म्स को फोल्ड करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे 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 अब इसमें श्वासों का इनहेल करते हुए फोल्ड करिए, श्वास छोड़ते बाहर। स्माइल बनी रहे। अब यहीं से आर्म्स को आप ले जाइए, पसीना आ जाएगा थोड़ी देर में, स्ट्रेट। कोई ग्राउंड दो चैलेंज को फेस करने वाले हैं। पहला चैलेंज क्या है? नहीं, चेहरे में स्माइल तो हमेशा रही, चैलेंज नहीं है। पहला चैलेंज है कि विंटर को आपको ठंड लगेगी, बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद सबसे बड़ा हमारे जीवन का चैलेंज क्या है? हमारी योग्यता, हमारी शिक्षा। आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम देंगे, ठंडी में हमारे हाथ कम काम करते हैं पर समय पूरा काम करता है। आते हुए भी क्वेश्चन हमारे माइंड से छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड में हमारा शरीर काम कम करता है। करते रहिए ऐसे करिए। और हम लोग क्या करते हैं? यार ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन छूट गया, मेरे 5 नंबर छूट गए, 10 नंबर छूट गया, हमको अफसोस होता है। मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत बड़ा लड़की हूँ। सर ने इसी बताया कि इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ मैं। 2010 में मैंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी और बहुत ही अलग एनर्जी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके बीच हूँ यहाँ पे और योग के जरिए हूँ। देखो ये है योग की शक्ति। करते रहिए, साइड टू साइड कीजिए। 1 2 3 4 5 बहुत धीरे, 6 7 8 9 10। रिलैक्स करिए, आप रिलैक्स करिए, लेके सामने छोड़िए सांस, फिर सांस भरिए, सांस छोड़िए। कितनी होती है?
अच्छा ऐसे लेके आइए। अब दोनों हाथ को फिर जोड़ लेके शोल्डर पे अपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 अब आ जाइए। 6 7 8 9 10 सांस बोलिए। सांस बोलने का देखिए अभी आप लोग यह नहीं तो आपको पता नहीं चला आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं माता जी हैं माई हैं दादा जी पूरी विंटर में आप इससे अपने आप को करिए 1 2 3 4 5 चेंज करिए अल्टरनेट 1 2 3 4 5 हाथ से लेके सर से को लेके ऊपर ले जाइए धीरे फोल्ड करिए टेम्पल देखा सबने मंदिर तो कैसा होता है आपने कभी सोचा कि मंदिर इंडेक्स फिंगर बेटा, इंडेक्स फिंगर। मंदिर की छत ऐसे क्यों नहीं होती ऐसे क्यों होती है कहीं मंदिर देखो ऐसे क्यों बनाते हैं ऐसे क्यों नहीं होती जबकि मंदिर से ज्यादा हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर पे ऐसे रहते हैं ना और मंदिर जहां भी जाएंगे आपको ऐसे मिलेंगे क्यों मिलते हैं हाँ टेबल पर रहो नहीं पहले ऐसे ऊपर ले जाइए आप दोनों को कान से जोड़िए ईश्वर शक्ति कनेक्ट होती है हमारे से ईश्वर शक्ति पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है सांस छोड़ते बढ़िए होल्ड कीजिए यहाँ पे देखिए ऐसे लटकाना नहीं है आप लोग यंग बच्चे हैं कोविड में आपको देख लिया ना हम अपने घर में रहने से डर रहे थे अपने घर में अपने घर के लोगों से अपने पेरेंट्स से अपने भाई से उनके साथ रहने में डर रहे थे हेल्थ है सब कुछ ऊपर कीजिए लेकिन दोनों कानों से पकड़ रखिए होल्ड कीजिए 1 2 सांस अपना के रखिए सांस अपना के 3 4 आप लोग कीजिए अभी काउंट कीजिए होल्ड कीजिए होल्ड ये 10th वाले बच्चे हैं या फर्स्ट वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले में तो आवाज आ रही है आपके पास तो आवाज आ रही है उसके हिसाब से आप डायरेक्शन दीजिए अपने आप को लेके नीचे धीरे धीरे दोनों हाथ को होल्ड कीजिए इस तरीके से होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 नीचे डाउन कीजिए लंबी गहरी सांस लीजिए सांस छोड़िए धीरे धीरे उठिए चेयर की तरफ चेयर पे बैठे ऐसे उठ जाइए उठ जाइए धीरे धीरे उठिए खड़े हो जाइए अपनी जगह पे आपको बिना सपोर्ट और बात करिए काम करेंगे चेयर पे बैठिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन up down up आप रहेंगे और अपने सामने जहाँ रहे एक थोड़ा सा आगे जाइए और चेयर में बैठेंगे तो चेयर की हाइट पे जाएंगे डाउन होल्ड करिए 1 रुकिए यहाँ पे 2 जैसे चेयर पे बैठना बात है नहीं 5 बहुत बढ़िया 6 7 8 9 10 6 5 4 3 2 1 मालूम चला हमारे शरीर के 2 प्लग हमारे पैर अगर ये काम नहीं करेंगे तो शायद अर्धन चेयर भी हमारे लिए काम की नहीं
चलो आवाज नहीं करेंगे। नहीं मैं चलूँ तो हम मना करते हैं। तो सर ने बोला कि हम पहले घंटे छुट्टी कर लेंगे और आपको गेम्स में कराएंगे, तो आप दौड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे अभ्यास होते हैं। आप थोड़ा मेरे हिसाब से चलेंगे। जब हमारे जीवन में कहते हैं नैया नैया बोलते नैया चलेंगे, नैया डूब रही है, नैया डूब रहा मतलब क्या हमारे काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा बोला जाता है। आज हम अपने जीवन की नाव चलाते हैं। कैसे चलाएंगे? नाव चलाएंगे ना, फिर भी जब पानी में लेके जाएंगे, बैठ जाएंगे, नाव में बैठेंगे सब लोग, नाव में बैठेंगे, चेयर पे नहीं बैठना। सब लोग चप्पू पकड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 3 2 1 ओह बहुत बढ़िया। गर्मी आ गई कुछ हीट रखना है। तो क्या होता है, देखिए ये कहाँ का ये कर देते हैं और आंखों को अच्छी तरह यूज करेंगे, इंटरलॉक कीजिए और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फेस अप, अपने पंजों पे आएंगे, हीट बेंड कर लेंगे, दोनों एरिया को जोड़ लेंगे और ऊपर तक खींचेंगे, दोनों
15, 16, 17, 18. बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही तो सीखने की चीजें होती हैं, जैसे हम जाते हैं वैसे ही आना। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा आसन? गुड। इससे क्या फायदा होता है? कभी सुना होगा? तुम्हारी लंबाई बढ़ाता है। तार वाला पेड़ है ना, उसकी तरह मजबूत बनाता है। आगे से किसी भी स्कूल में ऐसे बैठाना बच्चों को तो हाइट वाइज बैठाया करो। सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे। जी छोटे बच्चे ना दब गए, चाहे तो निकाल लो, इनको पीछे कर लो। जी ऐसे कर सकते हैं। हाँ अभी भाई जी जी और कोशिश करें यहाँ पे क्या लेंगे। आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को एग्जाम टाइम में अपने माइंड को और अपनी सोच को केंद्रित करना है कि कैसे भी अपने आप को आप शिक्षा की तरफ लेके आ सकते हैं, भूलने की बीमारी हो जाए। तो ये हमें बेहतर दिखाता है। सामने लेके फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर ये लंबी गहरी सांस लेने होते हैं सभी लोग। अगर हाइट बैलेंस हो गई है तो सब लोग लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़िए। हम लोग खड़े खड़े अभी दौड़ लगाएंगे। हम लोग खड़े खड़े दौड़ लगाएंगे और देखिए मैं आपको बता दूं कैसे दौड़ लगाते हैं। खड़े खड़े दौड़ लगाएंगे, भागना नहीं है। खड़े खड़े कोशिश करें कि आप चेयर पर लगाएं, चेयर भी ना लगाएं, चेयर भी ना लगाएं। कैसा लग रहा है? 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 बहुत बढ़िया, जोरदार ताली है मेरे लिए। जोरदार ताली है, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे बैठिए, धीरे धीरे बैठिए चेयर पे। सपोर्ट
अभी आपने देखा औरंगाबाद में एक घटना हो गई, पता है सभी को? किसी को पता है? एक दुकानदार की हत्या कर दी गई है, पता है? अभी 3 दिन पहले, और आपके जैसे कम उम्र के बच्चे हैं, वो अंडर एज हैं, वो उनकी दुकान के सामने गाड़ी चलाता है तेजी से, और उन्होंने बोला कि क्यों करोगे, आगे चले आओ। सिर्फ कुछ सेकंड का धैर्य अगर वो रखते तो शायद वहां पर मर्डर नहीं होता। आज हमारे अलीगढ़ में कम हम उम्र के बच्चे हैं, वहां पे सिर्फ कुछ सेकंड, कोई युद्ध नहीं था तो मर्डर करने के लिए वहां पर चलने लगे। कुछ सेकंड अगर आपको गुस्सा आया तो कुछ सेकंड रुक जाते तो शायद हमारे बीच में क्रोध नहीं होता। कुछ सेकंड अगर हम शायद योग को अपना लेते तो हम क्रोधित नहीं होते। तो योग की ये भूमिका है, हम खुद में खुद की विजय कैसे पा सकते हैं, ये योग सिखाता है। सभी लोग आंखें बंद करेंगे और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो सीख रहे हैं इसको नियमित रूप से अपनाएंगे। सिर्फ ओम करने से अपने आप में एक रिलैक्स पाएंगे और अपनी जो शिक्षा है उसको बहुत मन से आगे बढ़ा पाएंगे। आंखें बंद रखिए और आंखें बंद करके अगर आप जूते पहने हैं तो जूते उतार देना और तब बैठिए। ओम का जाप करेंगे, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद रखेंगे और हाथों को आसमान की तरफ रखेंगे, अपने घुटनों के पास रख लेंगे ज्ञान मुद्रा में और ध्यान लगाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, किसी डिस्टर्बेंस को अपने अंदर आने न देंगे और हर डिस्टर्बेंस की आवाज़ को अपने से बाहर रखेंगे। खुद में खुद की खोज ईश्वर से, कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग होता है। तो अब भी कुछ क्षण के लिए आप अपने शरीर से बातें कीजिए। हम सारे दिन पूरी दुनिया से बात करते हैं, खुद से बात नहीं करते, और जब खुद से बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं दुखी होते हैं तभी बात करते हैं। अपने आप से बात कीजिए और फील करिए, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के खुद को पहचानिए। कुछ क्षण अपने आप को दीजिए और ध्यान लगाइए। ईश्वर से, परमात्मा से उनका धन्यवाद दीजिए कि हम सांस ले पा रहे हैं, आज हम जीवित हैं, आज का दिन हम देख पा रहे हैं। ईश्वर आपकी वजह से हम स्वस्थ हैं, इस दुनिया में अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इस दुनिया के लिए हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जन जन तक, लोगों तक एक पॉजिटिव एनर्जी को पहुंचाने वाले हैं और हम इस योग को अपना के अपने शरीर को धन करने वाले हैं। तो ईश्वर से कनेक्ट रहिए, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस अपने अंदर मत आने दीजिए। कुछ देर के लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और देखिए आपके अंदर कितनी अच्छी ऊर्जा आएगी, कितनी एनर्जी आएगी। आंखें बंद रखिए। मैं यकीन दिला रहा हूँ, हम लोग जो पढ़ते हैं, इतने सारे विद्यार्थी एक स्कूल में, हर एक बच्चे अगर पास होकर एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे रैंक पर जाएंगे, संभव नहीं होता। कुछ ही लोग जाते हैं। उन्हीं कुछ ही लोगों में हमें इकट्ठा होना है और ध्यान लगा के अपने आप को ये फील करना है कि वाकई में हम कर सकते हैं। हे ईश्वर, आपने जो शक्ति दी है, इस विद्यालय के जरिए हम एक विद्यार्थी के रूप में इस संसार को प्राप्त हो रहे हैं, इस संसार के लिए कुछ करने के लिए यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे गुरुजन आपकी कृपा से हमें बहुत ही एनर्जी दे रहे हैं। हम अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, मानवता को और आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत को जगाने के लिए। योग को अपनाने से हम इस संसार को निरोगी बनाएंगे और इस भारत को, इस देश को एक विश्व गुरु बनाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम इस दिन को देख पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ है, हम अपने शरीर के साथ स्वस्थ है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मन ही मन ईश्वर को आप धन्यवाद देंगे। जिस प्रार्थना के साथ हम अपने विद्यालय का दिन शुरू करते हैं, उसमें सारी बातें यही दी है कि ईश्वर ने हमें जो दिया बहुत दिया, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस संसार के लिए प्राप्त कर रहे हैं, अपनों के लिए प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्राप्त कर रहे हैं,
आज आपको जो अखंड योग से एक योग की एक एनर्जी मिल रही है, एक ऊर्जा मिल रही है, इसको अपनाएंगे और अपने शरीर में हम अच्छे से प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को घिसेंगे अच्छे से, अपनी आंखों पर लगाएंगे, कोमलता के साथ धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे 3 बार अपनी आंखों पे लगाएंगे और कोमलता के साथ अपने हाथ अपनी आंखों पे लगाएंगे और कुछ क्षण धीरे धीरे अपनी आंखों खोलिए, धीरे धीरे अपनी आंखों खोलिए अपने हाथों में और देखिए आपने कुछ सेकंड अपने आप को दिए कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये योग की शक्ति है, ये योग एनर्जी है, योग पावर है। जब हमने वृद्धा आश्रम में गए थे तो सर मैंने जाना था कि इस शरीर की भूमिका क्या होती है। वृद्धा आश्रम में गया था, बहुत माताएं थी, हमारी आपकी जैसी माता जी थी, बुजुर्ग। मैंने ये जाना कि अगर इस शरीर की हम कीमत नहीं करेंगे तो इस संसार में कोई हमारा नहीं है। ये संसार ही हमारा है तभी है जब हमारा शरीर स्वस्थ है। नहीं कभी आप बीमार होकर देख लीजिए, 1 से 2 महीने कोई बीमार हो गया, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले भी हमारा साथ देते हैं। उस वृद्धा आश्रम में मैंने देखा था कि अगर इस शरीर की आप कीमत करेंगे, आप पहलवान रहेंगे, मजबूत रहेंगे। आज के समय में अगर आप पैसे वाले नहीं हैं पर आपका शरीर ताकतवर है, निरोगी है, तो आप सबसे बड़े धनवान हैं यहाँ पे। तो एक योग से एक नारा लगा है, एक नारा आया भी है, वो हम अभी बताएंगे। तो आपने सुना है ना, सबसे प्यारा देश है हमारा, सबसे प्यारा इसकी रक्षा कैसे करेंगे? आवाज नहीं आ रही। सबसे प्यारा इसकी रक्षा कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या शब्द आया? तन। जब हमारे पास तन ही नहीं होगा तो हम कैसे रक्षा करेंगे? मन ही नहीं होगा कुछ काम करने का, कुछ पढ़ने का, तो धन कहां से आएगा? तो कैसे रक्षा करेंगे? अब हमने एक नारा बनाया है, उसको आप पहले सुनेंगे तो हम जैसे बोलेंगे उसके बाद पूरी आवाज में बोलेंगे, सबसे प्यारा। वो तो जिंदगी भर रहेगा। एक नारा हमने बनाया है, उसको आप सुनेंगे, सबसे प्यारा शरीर हमारा, सबसे प्यारा इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे। अब मैं समझाता हूं। इस संसार में अगर आप स्वस्थ हैं, बलवान है, देखा ना कितने लोग आपके पीछे चलते हैं, फिर अगर बलवान होंगे तो स्वस्थ शरीर होगा तो लोग आपको पूछेंगे, सबसे प्यारा शरीर हमारा, इसकी रक्षा कोई दूसरा करेगा क्या? हम करेंगे इसकी रक्षा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? योग से करेंगे, योग से करेंगे। कैसे करेंगे और कब करेंगे? सुबह करेंगे, शाम करेंगे, हर दम योग करेंगे जब भी आपको मौका मिले। देखिए आज हम स्कूल में हैं, सर ने पढ़ाया, 2 मिनट अपनी चेयर पे आप बैठ के, आपको याद नहीं हो रहा, याद नहीं होता है, उसके लिए आप ब्राह्मरी करिए। ब्राह्मरी कैसे करते मैं बताता हूं आपको। ब्राह्मरी, आप सर फ्री है, सर ने एक लेक्चर दिया, आपको कुछ सुनाया, कुछ पूछा आपसे, अगले 2 मिनट में पूछने वाले हैं। मोबाइल रीसेट करते हैं, जब मोबाइल हैंग हो जाता है तो रीसेट करने के लिए पूरा मोबाइल हम रीसेट कर देते हैं और मोबाइल चालू हो जाता है। ऐसे इस बॉडी को आंख खोलोगे तो आपको पूरा संसार दिखेगा, आंख बंद करने के बाद आप ये देखिए आपको क्या दिख रहा है। अपने अंदर की आंख बंद आंखों में जो आप देख पाते हो वही ईश्वर शक्ति है। तो अभी हम ब्राह्मरी करेंगे ठीक है। ब्राह्मरी नाम सुना है? कभी सुना है आपने? ब्राह्मरी से एक ब्रह्म मिटाएंगे हम, बहुत गहरा ब्रह्म है कि ध्यान लगाने के लिए क्या शक्ति चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है कि नहीं डिस्टर्बेंस का, आप मैं चिल्लाते रहोगे फिर भी आपका ध्यान लगा रहेगा। यह ब्राह्मरी की ताकत है। अपने थंब को अपने दोनों कानों में लगाएंगे, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से अपने थंब को यानी कि अपने अंगूठे को दोनों कानों में लगाएंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, तीनों फिंगर को अपनी आंखों पर रखेंगे, कोमलता के साथ बंद रखेंगे। 10 बार गले और नाक से बोहरा जैसी आवाज निकालेंगे, हनी भी जैसी बोहरा निकालते हैं ना, इस तरीके से गले और नाक से काउंटिंग कीजिए मन में, 10 बार आवाज निकालनी है ऐसे।
धीरे अपनी आंखों से अपने हाथ को उठाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे, धीरे 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 आंखों खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सामने देखेंगे और सुनेंगे। क्या आपने जो अभी प्राणायाम किया इस बीच आपको कुछ सुनाई दे रहा था क्या? आपको अपनी ही दुमनी सुनाई दे रही थी। जब कभी आप आंख बंद करो और आपको भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हो, दिमाग आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूं 5 मिनट आप भ्रामरी कर लीजिए, या किसी प्रकार का दुख हो आपको, किसी प्रकार का सैडनेस हो, आप 5 मिनट भ्रामरी कीजिए और मैं आपको बता रहा हूं वो ताकत आपके अंदर आ जाएगी। देखिए आज के टाइम में भीड़ का हिस्सा बनना आसान है ना, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा आसान है, पर भीड़ से निकल के एक बनना सबसे बड़ा कठिन काम है ना। उसके लिए विद्यालय बनाए गए हैं, इसीलिए हमारे बीच हमारे इतने अनुभवी सर है, इतने अनुभवी बातें होती है। ये पोस्टर जो लगा हुआ है ये हमारे बीच है अभी, कहते हैं कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो क्या हम हंसने से, अगर कोई प्राणायाम कर रहे हैं, किसी की एक्टिंग करने से ऐसे बन सकते हैं? योग ने बस यही बताया कि योग आप आइए, खुद को पहचानिए, दुनिया को मत पहचानिए, सिर्फ खुद को पहचानिए। आपका शरीर कैसे काम करता है, आपकी आंख कैसे काम कर सकती है, बैठे बैठे आप क्या योग कर सकते हैं, उसको अपनाइए। मैं बता रहा हूँ योग आपको उस मंच पर लाके खड़ा कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। ये मैंने अनुभव किया है। 12 साल मार्केट मैनेजर रहा हूँ मैं, और लास्ट के 2 साल मैंने योग को अपना लिया। आज पूरे अलीगढ़ में नाम है, हर स्कूल में गया हूँ। नौरंगी लाल, मैंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया, आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। ये सिर्फ योग की शक्ति है। तो आप लोग हर दिन योग को अपनाइए, अपनी माता जी को, अपने भाई को, अपने पिताजी को, दादा दादी को। सबसे ज़्यादा शुगर हो रही है हमारे यहाँ पे, शुगर हम कम कर सकते हैं। आज मैं शुगर कम करने का तरीका बताता हूँ। शुगर कैसे होती है पहले ये बताओ, शुगर कैसे होती है? कहीं लिखा है शुगर मीठा खाने से होती है? किसने बोला था आपसे? बराबर वाले ने, इधर ने, सामने, पीछे ने। क्या कहीं आपने लिखा है कि मीठा खाने से शुगर होती है? पढ़ा है? जब जो हमने पढ़ाई नहीं है उसको हम क्यों बोल रहे हैं संसार में कि लड्डू खाने से होती है? क्यों बोल रहे हैं? शुगर कम कराते हैं। दोनों हाथ को ले गए सामने, थंब को कीजिए अंदर, चारों फिंगर को बंद कीजिए और दोनों हाथ से अपनी नाभि के पास रखिए, दोनों हाथों से नाभि के पास। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, धीरे धीरे नीचे आइए, सांस छोड़ते पूरा पेट खाली कीजिए पूरा पेट खाली कीजिए और सामने फेस कीजिए, हमारी तरफ फेस कीजिए। कभी भी आप करें, इसका नाम है मंडूकासन। आज ये भ्रम मिटाने वाले हैं कि योगा जमीन पर नहीं होता, योग हमारा हर जगह हो सकता है। सांसें बना के रखिए, सांसें बना के, फेस सामने, सभी बच्चे फेस सामने कीजिए, सांस लीजिए, बहुत ही लाइट लाइट सांस लीजिए। हमारी काउंटिंग तक आप सांस लीजिए, 1 2 3 4, आप मत बोलिए, सांसें बोलेंगे आपकी, 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आइए, सांस बढ़ते ऊपर आइए, सांस बढ़ते ऊपर आइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए बाहर। एक बार फिर सांस लीजिए, पेट खाली कीजिए और जाने दीजिए, नीचे की तरफ जाइए, धीरे धीरे बंद कीजिए। ऐसे ही नाभि पर नहीं रखना, नाभि के बराबर रखना, नाभि को आजाद रखना है, बराबर रखिए। धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे जाइए, फेस सामने। चक्कर आ जाते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेट होता है, खून हमारा ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो हमेशा ध्यान रखना फेस ऊपर रखेंगे, इससे सुंदरता बढ़ेगी। आप रेगुलर करेंगे, शुगर आपसे दूर भागेगी। सांस लेते रहिए हल्का हल्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे ऊपर आइए, सांस लीजिए। कौन सा आसन बोलते हैं इसको? मंडूकासन, करेक्ट। क्या होता है इससे? जिसको शुगर होती है उसकी शुगर खत्म हो जाएगी, और जिसको शुगर नहीं है उसको जीवन में कभी नहीं होगी। ये मैंने इसलिए आपको कराया, ये आप आलती पालती मार के कर सकते हैं और वज्रासन में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दिमाग से निकाल दो कि हमारे पास एक स्थान होना चाहिए। आप चेयर पे बैठे अपने ऑफिस में तो भी आप मंडूकासन कर सकते हैं, और अपनी बीमारी को, अपनी माताजी, अपने पिताजी, दादा दादी जी जो जमीन पर बैठ के नहीं कर सकते हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बोलिए चेयर पे बैठिए। क्यों नहीं होगा योगा? बोलते हैं आपसे क्यों नहीं होगा? इसको बोलते हैं मंडूकासन। इसका एक दूसरा फेस है, दोनों हाथ ऊपर कीजिए।
अपने बाएं हाथ को अपने नाभि के ऊपर रखिए, आप दाएं हाथ को नाभि के ऊपर, बाएं के ऊपर रखिए, बाएं के ऊपर, सांस भरी पूरी, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, जाइए नीचे और जाइए, और फेस सामने कीजिए, फेस सामने, 1 2, आप फील करेंगे आपको क्या फील हो रहा है, हम पूछेंगे, सिर्फ काउंटिंग नहीं बोलना है, 3 4 5 6 7 8, सांसें लेते रहिए हल्की हल्की, 9 10, धीरे धीरे ऊपर आइए, धीरे 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 धीरे। क्या आपको अपनी नाभि धड़कती हुई दिखाई दे रही है? दिखाई दिया आपको? आप ये 2 अभ्यास करेंगे, मैं यकीन दिला रहा हूँ, शुगर की कभी गोली नहीं खानी पड़ेगी। गोली खाते हैं हम अपने शरीर को डैमेज करते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने अच्छे जीवन के साथ जीना है, तो आपको ये अभ्यास करने होंगे, अपने पेरेंट्स को बताने होंगे, आप उनको बोलिए, आप जहाँ कहीं भी हों, आपके भाई ये बोलते मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, तो आप उनको बोलिए ऑफिस में रहिए और ये योग कीजिए, भ्रामरी कीजिए, कपालभाति कीजिए। कपालभाति प्राणायाम पता है कैसे करते हैं? अभी बताएंगे। अभी पैरों को हल्का हल्का मूवमेंट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, पटकना नहीं है, उठाना है, 7 8 9 10। अभी पैर को जमीन से ऊपर रखिए, सिर्फ इंच भर रखिए, इंच भर, यानी कि इंच के बराबर रखिए ऊपर, जैसे बैठे ऐसे बैठिए, इंच भर जमीन से ऊपर रखिए, जमीन से ऊपर रखिए, उठा के जैसे बैठते नीचे रखिए, और नीचे जैसे जूता रखा है ना ऐसे ऐसे ऊपर रखिए बस, और फील कीजिए, जमीन से ऊपर हवा में रखिए, हवा में फील कीजिए, कितनी देर तक आप रख सकते हैं। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, और आप जानना, घर पे जाके भी देखना, जमीन से पैर जब ऊपर उठा लेते हैं आपके शरीर का वेट क्या होता है, और जमीन पे आप रखते हैं तब आपके शरीर का वेट क्या होता है। रखिए जमीन से ऊपर हवा में 1 इंच, कितनी देर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जमीन पर धीरे 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 रखिए, रखिए। बहुत बड़ा फैक्ट है इसका, आज घर पे जाना, इस फैक्ट को पहचानना, ठीक है। और जब कभी आपको योग करने आना है, हमारी अखंड योगा AMU क्लास निःशुल्क रहती है, विंटर में 7 से 8 और समर में 6 से 7। कभी भी छुट्टी मिले आपको, अपने पेरेंट्स के साथ आइए और यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट फील कीजिए, आपको लगेगा कि हमारे शहर में भी इतनी कीमती चीज़ है, वो भी निःशुल्क, निःशुल्क है ना। तो ये चीज़ है। अब हम करते हैं ट्विस्टिंग, हम अपने कमर को कैसे ठीक कर सकते हैं। पीछे मूव कीजिए अपने हाथ को दोनों को, धीरे धीरे जाइए, राइट हैंड को पीछे सपोर्ट दीजिए और लेफ्ट वाले से सपोर्ट लीजिए, राइट मूव कीजिए, राइट को राइट साइड मूव कीजिए बैठे बैठे, और जितना ट्विस्ट कर सकते हैं इसका सपोर्ट लीजिए अपने लेफ्ट से, और राइट से पीछे जाइए, ट्विस्टिंग करिए, 1 2 3 4 5, चेंज कीजिए, लेफ्ट साइड आइए, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, वापिस आएंगे, सामने आएंगे। जब भी कभी बिस्तर से उठते हैं आप, इस अभ्यास को हमेशा करना, तब जमीन पे कदम रखना। सबसे ज़्यादा हील पेन हो रहा है, अभी आपने देखा होगा आपके पैरों में दर्द होने लगता है, जमीन पे उठने से पहले इस ट्विस्टिंग को कीजिए आप, मैं यकीन दिला रहा हूँ कभी शरीर में इंजरी नहीं होगी, ठीक है। धर्मेंद्र सर, बाकी आप धर्मेंद्र सर आपको बताएंगे। बहुत अच्छा आपने योग किया सभी ने। बहुत थैंक यू। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा? एंजॉय किया? खुशी खुशी बताओ, थोड़ा तेज। एंजॉय किया? चलो अभी थोड़ा सा हम, टाइम है सर अभी 5 मिनट, लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीद इन, थोड़ा ब्रीद आउट करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, फिर से गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। अब थोड़ा आंखें बंद कर लेंगे और फील करेंगे अपनी ब्रीदिंग को। तो सारा खेल क्या है? अपनी ब्रीदिंग का है। महसूस करिए ब्रीदिंग को, धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। ब्रीथ इन एंड स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट।
ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फील करिए पूरी ब्रीदिंग को, महसूस करिए, आंखें बंदी रखिए, महसूस करिए, फील करिए अपने एनर्जी लेवल को। पहले से ज़्यादा एनर्जी लग रही होगी, महसूस करिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जितनी निगेटिव एनर्जी मेरे शरीर के अंदर है उसे धीरे धीरे श्वासों के साथ बाहर कीजिए और फील कीजिए रिलैक्स 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 फील करेंगे, एकदम काम, चेहरे की स्माइल बनाए रखेंगे। और एक बहुत सुंदर अभ्यास है, आंखें बंद करते ही जैसा आप सोचोगे ऐसे ही बन जाओगे। ये बड़ी थॉट्स 2 मिनट के अंदर ऐसे केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, मतलब जो आप सोचोगे वैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ काम करने लगती है। तो सभी 2 मिनट उस पॉजिटिव, उस अल्लाह, उस गॉड, उस परमात्मा को याद करेंगे और फील करेंगे सराउंडिंग में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो धीरे धीरे आपसे कनेक्ट होगी। फील करेंगे और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है उसे धीरे धीरे श्वासों के साथ बाहर करेंगे। ऐसे फील करिए, उस परमात्मा की लाइट मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही है। फील करिए, एक अलग ही आनंद महसूस करिए। फील से और इंग्लिश में एक थॉट्स है, मैन इज 2% फिजिकल और 98% इज मेंटल। तो सारा खेल आपके मन का है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप अपने आप, सराउंडिंग आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ लगेगी। तो जो भी आपको बनना हो 1 मिनट उसको थिंक करेंगे, फील करेंगे, जो भी आपको जीवन में चाहिए उसको फील करिए। ऐसी ही एनर्जी आपके साथ काम करने लगेगी। तो कभी भी आप खाली टाइम में बैठे तो 1 मिनट ध्यान लगाइए अपने गोल पर, सुप्रीम गोल पर, जो भी आपको अचीव करना हो। इसी के साथ फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंदी रखो भी। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, रबिंग योर पाम। देखिए हाथों में हमारे बताया ना आचार्य विष्णु ने सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, तो रब करिए अच्छे से। और ये एनर्जी भी जितनी होती है ना आपके पाम में होती है, रब करो अच्छे से और बहुत स्लोली अपने आंखों पे रखेंगे। लाइट लाइट लाइट, थोड़ी देर आंखों पे रखिए। 1 सेकेंड फिर से रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और बहुत धीरे धीरे हाथों को हटाइए। जितना स्लोली स्लोली ओपन योर आइज, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, जितना धीरे धीरे खोल सकते हैं। धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं खोलते बेटा, धीरे 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 धीरे। अब चेहरे पे मुस्कान बनाए रखेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए। अब जो अखंड योग का नारा था एक बार रिपीट करेंगे, सबसे प्यारा शरीर हमारा। एक साथ एक वॉइस, मैंने बताया ना, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सब बोलेंगे। एक मिनट, अभी आप लोगों को जैसा बताया इन्होंने कि हमारे यहाँ जो है वो सुबह 7 से 8 रोज़ाना जो है वो अपनी योग की कार्यशाला हमारे संडे में भी चलेगी। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी जो 10वीं क्लास के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा। AMU के अंदर पढ़ना चाहते हैं, बॉडी हो जाएगी। ओके फाइन, डाउन करिए। आप में से जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो सब संडे को सुबह में आप डिपार्टमेंट आइए अखंड योग में। अभी इन्होंने कहा कि आकर के आप लोग एक बार फील करिए। आप वहाँ पे आइए डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी के अंदर आकर के फील करिए, वहाँ पे सबके साथ योगासन करिए, प्राणायाम करिए और वहाँ पर आकर के सोचिए
कि मैं हाई स्कूल के बाद 10th के बाद या 12th के बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। आऊँगा नहीं, आ रहा हूँ, पक्का, बिल्कुल दृढ़ संकल्प वहाँ पर आप कर लीजिए कि मैं आ रहा हूँ। बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से जितने लोग इस दृढ़ संकल्प को कम से कम 10 बार 11 बार वहाँ दोहरा लेंगे, उन सबका पक्का पहले साल में एडमिशन अपने आप हो जाएगा। कही ना, जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे, तो ये सोच पैदा करने वाली बात है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ा 6:45 बजे, 6:30 बजे, 6:40 पे अपने अपने घरों से निकलना होगा। निकल के आप लोग पहुंच जाइए, सब लोग, आप सब लोग जितने लोग आ जाएंगे, वहाँ पर स्टाफ के लोग जितने भी होंगे वो आपको देख लेंगे, अच्छा 15 आए, अच्छा 21 आए, अच्छा 25 आए, राइट। आपको सबको चाय और बिस्किट का नाश्ता मेरी तरफ से मिलेगा। बच्चों, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इतनी बड़ी शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात हो रही है। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय इस तरीके के कोई प्रोग्राम नहीं चला करते थे, न इतनी बड़ी शख्सियत से हम लोगों की मुलाकात हो पाती थी। आप समझिए, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर चेयरमैन है, प्रोफेसर है, सर के अंडर में तमाम योग में PhD करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में PhD करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, और सर का हम नेक्स्ट प्रोग्राम जल्दी ही लगवाएंगे। और मेरी सर से यही अपेक्षा होगी कि जो हम सर को समय दें, उस समय सर टाइम निकाल के, अपना जो कीमती टाइम है सर का, उसमें से थोड़ा समय निकाल के सर यहाँ आ जाएगा। पूरे टाइम हम आपके साथ हैं जी हाँ, परसों सर, हाँ, तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा होगा। मैं भी पहुंचने की कोशिश करूंगा सुबह 7 बजे। अगर योग में हम में से ज़्यादा लोग फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पहुंचते हैं, क्योंकि संडे को जरूर जाऊंगा, क्योंकि सर से मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है। सर की पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, सर बेहद अच्छी क्रिकेट सिखाते हैं। आज सर तमाम शहर में कोच हैं, लेकिन सर जो है बेहद अच्छे कोच हैं क्रिकेट के। आप लोग धीमे धीमे जब सर के कांटेक्ट में आएंगे तो इस चीज का भी आप लाभ उठा पाएंगे, जिन बच्चों को विशेष रूप से क्रिकेट सीखनी हो। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? हाँ, तो परसों आप लोग संडे को कितने छात्र पहुंचेंगे? ज्यादा से ज्यादा छात्र आप पहुंचना, शारीरिक शिक्षा विभाग, ठीक, और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है ये पर। आपको तमाम वो ग्राउंड वगैरह सब दिख जाएगा। जो आपने देखा कैंटीन वाला चौराहा जो है, कैंटीन वाले चौराहे से वो, हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने ही है। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो वहाँ पर खाकी वर्दी में खड़े रहते हैं प्रॉपर ऑफिस के लोग, आप उनसे पूछ लेना SN हॉल कहाँ है। SN सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू मत बोलना उनको बोलना SN हॉल कहाँ है। तो जहाँ SN हॉल है वहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप अपने आप आ जाओगे, गाड़ी हमें खड़ी होगी लाइन से। जैसे अगर आप लोग अपनी वीडियो, जैसे कि आज कैमरा लगा है, आप लोगों की ये वीडियो YouTube चैनल पे जाएगी। अगर आप अपनी वीडियो देखना चाह रहे हैं और प्लस आपके कुछ फैमिली मेम्बर हैं जो कि योग नहीं कर पाते, कहीं दूर नहीं जा पाते, तो हमारे चैनल पे 478 दिनों की योगा की वीडियोस अवेलेबल है। चैनल का नाम है योगिक समाज, YOGIC योगिक समाज। आप उसको सब्सक्राइब कर लें और आप अपने फैमिली मेम्बर्स जो नहीं जा सकते दूर, वो अपने घर पे बैठ के भी योग कर सकते हैं। आने वाले 6 से 7 दिनों में आपकी वीडियो उस चैनल पर मिल जाएगी, आप अपनी खुद की वीडियो वहाँ देख सकते हैं। उसका लिंक हम सर को भेज देंगे, सर आपको बता देंगे उसका लिंक, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।